उनको अगर समझाना हो 2-3 मिनट में कि संत तुकाराम की विभूति क्या है, उनके बारे में आपने अपने नाटक के जरिए क्या दिखाया है? कबीर में और संत तुकाराम में अगर हम फर्क करेंगे जी। तो कबीर यहाँ आलोचना भी करते हैं, हाँ। खोज भी करते हैं। हाँ। कबीर एक बार घर छोड़कर भी चले जाते हैं। फिर लोई उनको समझाती है कि तुम ही तो कहते थे कि घर में ही राम है, तो फिर काय को छोड़ के गए। हाँ। तो कबीर अपनी पत्नी से सीखते हैं। संत तुकाराम के साथ ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। उनकी भक्ति अटल है, उसमें कोई भी उनको शंका ही नहीं है। तो भक्ति का एक रस ये भी है कि जहाँ कबीर खोज भी कर रहे हैं, जहाँ राम को तलाश भी रहे हैं, और कई बार थोड़ा पद से डगमगाते भी हैं, खुद से भी लड़ रहे हैं, वो सब करते हैं, लेकिन संत में ये चीज दिखाई नहीं देती। संत तुकाराम अपने ईश्वर पे अगाध श्रद्धा है, अगाध प्रेम है, और उनको पता है कि वो क्या है। इसलिए आप चाहे उनको गाली बको, चाहे उनको बुरा भला कहो, संत तुकाराम कुछ भी कह दो, वो कुछ नहीं करते। महाराष्ट्र में ऐसे कई संत हुए। संत एकनाथ की भी जो कथा है कि वो कई बार एक आदमी ने उन पर थूका, लेकिन वो बार बार गंगा नहा के फिर आ जाते थे। जब वो थक गया, वो थकते तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दें, कुछ लोगों ने भड़काया था मुझे, तो मैं कर रहा था। तो बोले कोई बात नहीं। बोले तुम्हारे कारण मैं इतनी बार स्नान कर पाया। तो ये परंपरा भी है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग जो संतों की परंपरा है, उसको भी दर्शकों तक दिखाना कि श्रद्धा है। जैसे मीरा की अपनी पूरा भक्ति है, वहां पर कोई शको शुबा नहीं है। ऐसे संत भी हमारे पास हैं, है ना। तो उस दृष्टि से, और सबका काम वही था। मतलब तुकाराम भी अपने समय में समरसता की ही बात कर रहे थे, सब एक हों। और एक होने का जो तत्व था वो क्या था? वो ईश्वर था। वहीं से सब जुड़ सकते हैं। जैसे आज भी हम अगर बात करते हैं कि ब्रह्म, वो कहाँ से आता है? वही सत्य की बात है, वही ब्रह्म की बात है। तो वही वो उसके माध्यम से कर रहे थे, और उनको अपने प्रभु पर, विट्ठल पर कोई संदेह नहीं था। इसलिए चाहे वो पत्नी कुछ भी कहती रहे, डांटती रहे, फटकारती रहे, वो तब भी कहते थे कि नहीं, सब प्रभु करेगा, सब अच्छा करता है प्रभु कहीं भी खराब नहीं